हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर परमात्मा के निकट बैठकर अभ्यास करते हैं। यद्यपि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि हम परमात्मा से जब से विलग हुए या विलग का आभास हुआ, वेदांत तो कहता है कि कभी अलग हुआ ही नहीं जीवात्मा। हमको आभास है कि हम परमात्मा से अलग हैं। जब से अलगाव का आभास हुआ है, तब से बुद्धि की ससीमता और संकीर्णता ने, विचारों की संकीर्णता ने कुएं के मेंढक की तरह जीवन जीना सीखा है। इस अथाह सागर आनंद का हमको बोध ही नहीं हो पाया। भगवान के विश्वास के मंदिर पर बैठे बैठे, अर्थात परमात्मा पर आस्था रख के हम पुकारना तो शुरू करें। ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का। हमारा और उनका संबंध अनादिकाल से, जिसका विच्छेद किसी काल में नहीं, जिसका विच्छेद किसी काल में नहीं हो सकता। लेकिन ना जाने मैं कहां भूला भटका रहा। मेरी संभ्रांति मुझे अपने लक्ष्य का बोध नहीं होने दिया। अब ये मानव जीवन पाया है, सुना है उन विश्वास सूत्रों द्वारा कि मानव जीवन दुर्लभ है, और वो भी मिलता है तो कैसे मिलता है। आकर 4,84,84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। महाराज, ये माया क्या है? ये जीवात्मा जब से अपने उद्गम से पिछड़ी है, जितनी भी नद नालियां हैं महाराज, ये सागर से पिछड़ करके घूमती रहे। सागर में उफान आता है, बादल बनते हैं, वही बरसकर नद नालियों के रूप में परिणित हो जाते हैं। आखिर उनका विश्राम फिर सागर में ही होता है, और सब जगह उनकी गति दुर्गति होती है। उसी जल की दुर्गति कहां कहां होती रहती है। कहीं कहीं वो पानी जो है बरसने वाला किसी खड्डे में पड़ा रह जाता, रोता रहता है कि मैं सागर से कब मिलूंगा। वो इस जीवात्मा की दशा है। कहीं मोह के कारण, मोह ही खड्डा ऐसा है, वहीं पड़ा रहता। भीतर से इसकी साधना होती है कि मुझे आनंद कहां मिलेगा, क्योंकि आनंद से ये अलग हुआ है। हर प्रसंग में आनंद और सुख की कामना करता है। निष्कर्ष में न इसको मकान की जरूरत नजर आती है, क्योंकि मकान मिला और सुख आनंद नहीं मिला तो फिर खाली खाली दिखाई दे रहा। पत्नी मिली, पति मिला, बच्चे मिले, लेकिन अंत में फिर भी अभी और है कुछ लगता है। इसने साधन को ठीक चयन नहीं किया है। आनंद मनमुख होकर साधन करता रहा, इसलिए इसका यह हाल है कि ये संभ्रांत हो रखा है, संगमूढ़ा हो गया, सम्यक प्रकार से मूढ़, अटका भटका। जीवन में जब कभी अटकाव आता है तब भटकाव आ जाता है।
जहां अटका वहीं भटका, कहीं रूप पे अटका तो भटक गया, फिर शरीर छूटा तो फिर रूप। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 ऐसे विषय लगे हैं महाराज। कहीं भी थोड़ा अटकाव हो गया, बड़े बड़े ऋषि मनीषी तपस्वी, उस अटकाव में फिर वो जरूर भटक गया। बाहर से भली बना रहा लेकिन भीतर से भटका भटका घूम रहा है। वारे माया, माया का अर्थ ही यही लगा है महाराज, माया। मां का अर्थ नाकार, या का अर्थ है जो होवे नहीं दिखे उसका नाम माया। अब जो कुछ हमको दिखता है नहीं, दिखता है, और दिखने में ऐसे अटक करके हम भटकते हैं कि 83,99,999 योनि गुजरती है। फिर कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान कभी विशेष कृपा करके, सामान्य कृपा तो उनकी सब पे बरसती रहती है, पशु पक्षियों तक भगवान की सामान्य कृपा है। सामान्य कृपा का प्रतीक क्या है? हवा है, रोशनी है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, ये सब सामान्य कृपा सब जीवों के लिए बराबर है। लेकिन विशेष कृपा जब होती है जीवात्मा को तो मानव जीवन मिल जाता है। मानो भगवान की विशेष कृपा का जो प्रतीक है, मूर्त है, तो मानव है। आश्चर्य कि भगवान की विशेष कृपा का मूर्ति होते हुए भी मानव ये फिर अपने को दुखी, बेचैन क्यों पा रहा है? जिस भगवान आनंदमय है तो इसको क्यों नहीं आनंद की अनुभूति हो रही? आश्चर्य। भगवान आनंदमय है तो इसको भी आनंद मिलना चाहिए, लेकिन क्यों? कि ये उतर गया नीचे, शरीर पर उतरा है, अर्थात माया ने इसको आनंद को भंग कर रखा है। इसी को ठीक करने के लिए हमारे ठाकुर कह रहे हैं कि जिस शरीर पर उतर करके तुम्हारा आनंद भंग हो गया है, उसका मूल्य कितना है? कभी सोचा है? उसका अस्तित्व कितना है? अंतवंत शरीर के लिए तो कह दिया अंतवंत इमे देहा, जिससे हमारा आनंद बेकार हो रखा। शरीर पर ही हमको शोक मोह मान अपमान शरीर के कारण हम मानते हैं। शरीर से ऊपर उठे तो किसका मोह, किसका मान है, किसका अपमान है, किसकी निंदा है, किसकी स्तुति है। शरीरों ने ही सारा का सारा ऐसा बवंडर खड़ा कर रखा है महाराज। इसी में हम सब अटकते भटकते रहते। कहीं हमको मान स्पर्श कर गया और थोड़ा सा भी अपमान हो गया तो सारी रात हम सोए नहीं। किसका अपमान हुआ बताओ? आत्मा का तो अपमान कभी हो नहीं सकता। अपमाना तो आत्मा के लिए तो कहा गया है महिमान मिति पीत शो कहा। वो जो महिमानित पुरुष है परमात्मा, उसका अपमान कौन कर देगा? अब कोई कहते मैं भगवान को नहीं मानता, अब नहीं मानता तो उसका मान तो युगों से चल रहा है, तेरे ना मानने से क्या हो जाएगा महाराज? एक बंदरिया ही रूठ जाए महाराज वृंदावन से तो कोई वृंदावन थोड़ी कि खत्म ही हो जाएगा। एक ही नहीं, कोई नहीं माने भगवान को तो है तो सही ना महाराज। अब नहीं मानता तो उसका क्या उपाय? ना होता तो समय पे सूर्य को कौन दे रहा है, प्रकट कर रहा है? चंद्रमा की कलाओं को कौन परिवर्तन कर रहा है? हवा कौन दे रहा है? पृथ्वी कौन बना के रख रहा है? भगवान ना चाहे तो पृथ्वी थोड़ी हिलाए तो सारे घर से बाहर भागते हो। ठीक, जिसको मान के रखे होते उसी को छोड़ के बाहर निकलते हो सड़कों पे। पीछे जब भूकंप आया महाराज 3:05 हम वही नहाए हुए तिलक फिलक करे तो अब देखा बाहर हा हू मच रहा। बाहर निकले तो बड़े बड़े सेठ साहूकार सड़क पे घूम रहे हैं कोठियों को छोड़ के, ताला भी नहीं लगाया। जिसको मान के रखते हैं तो ठाकुर के सामने तो सारा जीरो बना पड़ा।
ठाकुर की कृति में तुम्हारा माना हुआ संसार जीरो पे पड़ा है। अब तुम अहंकार से कुछ कहते रहो, तुम्हारे अहंकार की सुनता कौन है? बड़े बड़े अहंकारी आए तो किसने सुना उनकी बात? हो गए और वो गए, गेंद की तरह उछलते हुए पता ही नहीं चला कहां चले गए, उनका नाम निशान नहीं रहा हमारे। इसीलिए मिथ्या अहंकार को छोड़ो। भगवान कह रहे हैं जहां पर तुम लगे हुए हो उसकी दशा तो बड़ी खराब है। अंतवंत इमे दे या ये, इसका आद भी है अंत भी है। अब जिसका आद है उसका अंत जरूर होगा। अब जैसे हम यहाँ सब आए हैं, जाएंगे जरूर। आया राम, राम नाम सत्य है और सब गप है। अब सब यहाँ आए हैं तो जाएंगे। कौन यहाँ बैठा रहेगा? तुम में से कोई यहाँ बैठा रहे, अभी फोन आने लग जाएंगी, पापा कब आ रहे हो, मम्मी कब आ रही है, नहीं तो लेने आ जाएंगे। और तुम नहीं जाओगे तो हम ही चल पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो फिर अपना भागो, नहीं जाओगे तो चौकीदार भगाएगा, ताला लगाना। संसारी ऐसा हमारा, जो नहीं जाना पसंद करता उसको जबरदस्ती निकालते ही हैं। 5-25 ले आए बिरादर, 5-25 ले आए बिरादर, अरे ले चल होशी, ले चल होशी। अरे भैया बंदर एक आया हुआ है, आने दो यार, कुछ खाएगा, आने दे। क्या ले जाता, अपनी मन मर्जी से लेने दो यार, आने दो। एक आध कोई मर्जी से कोई चीज उठा के ले जाएगा जो उसने ताक रखी है कि उठाना है, उठाने दो। क्या है, एक आया हुआ है। और हनुमान जयंती आज, जरा कुछ उत्पात करने दो उसको, आने दो। चलो देखो ही नहीं कहीं। हाँ, इसलिए भैया विश्वास के मंदिर पर अगर हम चिंतन करते हैं, विश्वास के मंदिर पर बैठो तो यहां हमको अपना कुछ भी नहीं लगता है। जिसका है वो जाने कब तक हमको यहां रखना है, कब तक हमारी श्वास सुरक्षित रखनी है। जिस गाड़ी का सारा हैंडल परमात्मा ड्राइवर के हाथ में पड़ा हुआ हो, गाड़ी बेचारी अपना क्या निर्णय दे सकती है, हमको कहां जाना है, क्या करना है? तो ड्राइवर के पास है सारा हैंडल, कहां ले जाना है। हम सबकी गाड़ियों का हैंडल जिसके हाथ में पड़ा है वही विश्वास का मंदिर परमात्मा है। ना जाने गाड़ी को कहां ले जाता है, क्या करता है, इसके काम हाथ। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी कहां मोड़ेगा, कहां ले जाएगा, क्या टारगेट है उसका, क्या लक्ष्य है उसका, कहां ले जाना उसको। या तो जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो उसको बता दे कहां जाना है। अब शरीर रूपी गाड़ी तो हमने पाली, ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, अंदर लगा ड्राइवर है, और जीवात्मा रूपी बीच में बैठा ठाड़ से, वो ही नहीं बताता कहां ले जाना है इसको। भटक रहा है हमारा। लक्ष्य निश्चित कर लो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम्। फिर वो ड्राइवर जो है ठीक तरह से, क्योंकि ठाकुर ही जब चाहता है किसी जीव को मिलता है। नैमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेश विवरणुते तेन लभ्यात शेषाही तन्गुण। कोई कहे कि बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देने वाले भगवान को मिल जाएंगे या मिल गए होंगे, कि तक कोई जरूरी बात थोड़ी, क्या पता उनकी कला हो। फिर कलाएं कई प्रकार की, नाचना, गाना, कथा करना, ये सब कला है हमारा। हर एक को कथा करना भी नहीं आता, हर एक को रोना भी ढंग का नहीं आता हमारा, हर एक को हंसना भी ढंग का नहीं आता। कई महाराज ऐसे हंसते हैं तो महाराज ऐसे जैसे गर्दभ राग हो उनका हंसे, पर ना भी कोई हंसे उसको देख के हंसी आने लगती। कई ऐसे रोते हैं महाराज कि उसके रोने का स्टाइल ऐसा होता है कि ना भी कुछ हो तो हंसी आ जाती है, मुंह छिपाना पड़ता उसको। तो हंसना भी बढ़िया किसी को नहीं आता जब तक भगवान नहीं कृपा करे, रोना भी किसी को ढंग का नहीं आता जब तक भगवान की कृपा न हो, नाचना भी किसको नहीं आता है जब तक भगवान कृपा न। कई तो ऐसे भेडब्बे नाचेंगे महाराज, उसको देख देख के ना भी हंसो तो हंसो महाराज। नाचने का भी ढंग होता है, कैसे नाचा जाता है महाराज। कथा करने का भी ढंग होता है महाराज। कई तो ऐसे कथा करते हैं कि जो श्रोता है
हमको बार बार कहते हैं कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा। कोई ऐसा अच्छा वक्ता है कि उसके लिए सब कहते हैं थोड़ा टाइम उसको और दे दिया जाए। इस विश्व मंच पर भी महाराज हम लोग सब आए हैं, तो कईयों से तो कितने लोग परेशान है, ये साला मरेगा कब, शराबी है सारा दिन हाव मुचाता है। और कोई ऐसा भजनानंदी मिला कबीरे की तरह, तो लोग कहते हैं थोड़े दिन भगवान इसको और रख ले। ये विश्व मंच में भी यही होता रहे। इसलिए तुम गाने का ढंग भी नहीं जानते कैसे गाया जाता है, रोने का ढंग भी गीता सुनाती तुमको कैसे रोया जाता है। रो तो अपने भाग्य पर रो, गाओ तो अपने गीत को गाओ, गीत गाओ अपना। बालस्तावद क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत् तरुणी रक्ता, वृद्धास्तावत् चिंता मग्ना। गीत गाना भी हो तो अपने जीवन का गीत गा लो। सोचो कि हुआ क्या हमारे साथ, बताओ इतना सुंदर जीवन पाया और अंत में चिंता ही हाथ लग रही है। वृद्धास्तावत् चिंता मग्ना, होता हुआ था कुछ नहीं, चिंता है। कैसी चिंता है? अरे मेरा इतना अच्छा मकान बना हुआ, बच्चों के पास कीमत ही नहीं है इसकी, फिर तोड़ रहे हैं और कमरा बना रहे हैं और उसकी सुनाई नहीं हो रही। चिंता में पड़ा पड़ा जीवन काटता है महाराज। रसोई में देखता है तो खूब घी फूका जा रहा है, अरे इनको क्या पता है कैसे कमाया जाता है, मेरी कमाई फूक रहे हैं, इतना घी डाल रहे हैं, खामा का लगा रहेगा। वृद्धास्तावत् चिंता मग्ना, आगे से गुजरेगा तो कोई बच्चा जा रहा होगा, पोता पोता, रे दारा काय को हल्ला मचा रहा है, अरे बैठा रहे तू, चिंता मग्ना। अब भाग सकता है नहीं जो उसको थप्पड़ मारते। कई ऐसे प्रसंग देखने में मिलते हैं। अगर गीत भी गाना हो तो जीवन का गीत गा करके तुमको वैराग होने लग जाएगा। अपने जीवन का गीत गाओ, कब क्या था, फिर कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब ये हाल है, चला जाता नहीं, बच्चे आगे से छिड़ जाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं। एक बूढ़ा बैठा तो उसको पोता यूं करता, वो गालियां देता, आंखों देखा, उठ सकता नहीं जो उसको मार दे, टांगे नहीं काम कर रही थी, कहता मेरे सामने आएगा देखूंगा। अब सामने भी आ जाए तो उठ तो सकता नहीं, फिर वो अंगूठा दिखा देता है, ले ले ले, ये हमारे आंखों दिखा। तो अपनी जीवन की कहानी भी गा ले, दिन भर गीत गा ले, तो तुमको वैराग हो जाए। और फिर वैराग के लिए कह दिया वैराग्यम एव अभयम, वैराग में फिर अभयता आ जाए। तब तक डरता रहता है जब तक राग बना हुआ है कहीं पर। भोगे रोग भयम, कुलच्युति भयम, वित्ते निरप आलाद भयम, शास्त्रेवादी भयम, गुणे खलु भयम, रूपे जराया भयम, काये कृतंताद भयम, आदि आदि। सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्यम एवा भयम। अपना गीत गाले जीवन का तो भी वैराग होने लगता है। मैंने अपना गीत बना रखा है हमारा, चित्रावली अपने सामने टंग रखी, हर जगह जहां हम बैठते हैं चित्रावली लगा रखी है। जब से बैठे तब से लेकर अब तक इस गीत को रोज गाता रहता हूं और कहता रहता हूं, ये न रही वह न रही तो वह न रही तो ये क्या रहेगी, वह न रही तो ये क्या रहेगी। इसलिए चुप होके बैठ जाओ। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो जितनी खामोशी करेगा उतना तो आनंद लेगा। बोल बोल के तो जीवन सारा खराब कर दिया तुमने, अब तो खामोशी ले ले। बोलने से तुमको कुछ नहीं मिला तो खामोशी से देख तुमको क्या मिलता है। संत बता रहे हैं खामोश हो जाओ। कबीरा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, संत बोल रहा है। मन मस्त भया तब क्यों बोले, मन मस्त भया तब क्यों बोले, मन मस्त भया तब क्यों बोले, मन मस्त भया तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू,
पूरी भई तब क्यों तोले, पूरी भई तब क्यों तोले। और मुझे याद रखना है, पूर्ण का प्रसंग भीतर रखा है, बाहर कहीं नहीं। बाहर जितना भी कोई घूमता रहेगा पूर्णता नहीं मिलेगी। आंख बंद कर लो तो पूर्ण है, भीतर सब पूर्ण। कब तक संपत्ति कमाए? तो हमने कहा जब संतोष हो जाए समझो संपत्ति पूरी हो गई। अब तेरी कंठ प्राण तक भी अरबपति को भी संतोष नहीं है तो पूरा कहाँ हो गया, वो बेकार हो गया। अब जब यहीं यहाँ अपूर्ण है तो मरने के बाद भी फिर अपूर्ण आएगा यहाँ पर। बताओ, संपत्ति का अंत है संतोष पर। जहां संतोष आया पूर्ण हो गया। भोजन के खाने का अंत वहां है जब तृप्ति हो गई, छुट्टी। अब यहां किसी को तृप्ति तो आ नहीं रही तो क्या पूर्णता है? मरने के बाद तुम्हारे पीछे लोग कह दें कि फलाना पूरा हो गया, ये तुम्हारा हंसी वाली बात है। जीवन भर तो उसने अपने आप को पूर्ण अनुभव ही नहीं किया, अभी और अभी और अभी और। जीवन का गीत भी ठीक तरह गा लेना अपने जीवन का। हमको गीता जीवन का गीत सिखाती है। श्री गीता जी हमको जीने की सुखद कला सिखाती है। जीवन का गीत हमारी पहली बन के हमारे रहस्य को सुलझाता है। इस जीवन का गीत हमें अमूल्य वस्तु प्रदान करता है। जीवन का गीत संसार से ऊपर उठाता है। जीवन का गीत कहीं कोने में बिठा देता है। जीवन का गीत जो है हमको ऐसे देश में ले जाता है जिस देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किस देश में मैं बस रहा हूं, कौन सा देश मिलता है? मानापमान तुल्या तुल्या सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। क्योंकि हमने कृष्ण के गीत को सुन लिया है। अंतवंत इमे देहा यही नम्बेति हंतारम गीत तो कितने गाए गए महाराज। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू तो गीत गा बैठा है ना, और मेरा गीत सुन। संत और गुरुजन जब गाते हैं हमारा गाना फेल हो जाता है उनके सामने। हमारे गीत में और संत के गीत में बड़ा अंतर है। हमारे गीत में और भगवंत के गीत में बड़ा अंतर है। मेरा गीत तो ये था, अर्जुन के रूप में मैं गा रहा था, वहां पर रो गा रहा था, रोते हुए गा रहा था। क्या गा रहा था? सीदंती मम गात्राणि मुदं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसदे हस्तात् तस्यैव परिधर्यते न च शक्नोमि स्थातुं ब्रह्मतीव च मे मना। मेरा गीत जब गाया गया तो ठाकुर मुस्करा रहा है। जब हम लोग रो रहे होते हैं ना तो ठाकुर मुस्करा रहा है। कौन किसका माँ, कौन किसकी बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी। सोचो तो 83,99,999 योनि गुजार के आए हो तो वहां की पत्नी पति कहाँ गए? वहां के बच्चे कहाँ हैं तेरे? वहां के भाई बंधु कहाँ हैं? हर योनि में सब दोस्त बनते हैं हमारे। वहां के घर कहाँ हैं? बाजार मोहल्ले कहाँ हैं? सोचो। अब यहाँ के लिए तो रो रहा है, इसके थोड़े दिन के बाद फिर ये भी कहीं होंगे। काय को रो रहा? भगवान ने जब गीत गाया ना तो क्या गाया? गीता का आरंभ हुआ, गीत गाया। क्या गाया? न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् वेनोऽस्मिन् यथादेहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ते धीरस्य च न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमकारिणो नित्या शान्तिविश्वस्य भारत यमीनं यद्यज्ञेते पुरुषं पुरुषस्य वा तं दुःखसुखं वीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदा उभयोर्विश्वासो तत्तदर्शिनी अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वसंततं विलासमयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्विद्यस्य भारत यैनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायमन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्याशाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यैनं मधुरव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कंघात्यति हन्तिकम् आतान्तिकेनानि यथा विहारे नवानि केनापि नरोपराणि तथा शरीराणि विहारेण गण्यानि संयाति नवानि नैनं विन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दर्शि पावका नैनं केर्यन्त्यापो न जोषति मारुतम् आदि आदि। जब अर्जुन ने गीत गाया भगवान सुनते रहे। जीव का गीत अपना अलग है, इसीलिए एक भक्त भगवान से कह रहा था, मेरी आस यही है भगवन, मेरी आस यही है भगवन, मैं अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। भगवान तेरी कहानी सुनता हूं, तेरी कथा सुनता हूं ना, तो मुझे आनंद मिलता है। मेरी कथा सुन तू कैसी है, कहां मेरा जन्म हुआ, कहां मैं चला, कहां पढ़ा लिखा, कहां खेला कूदा, कहां कहां मैंने अपने बनाए, किन्होंने मुझे अपना बनाया। अब मैं ना उनके काम आ रहा हूं ना वो मेरे काम आ रहे हैं, तो बताओ मेरी कथा तो ऐसी है, सिवाय रोने के मेरे हाथ कुछ लग ही नहीं रहा। सारा समय चला गया, ना वो मेरे काम आई जिनको बनाया, ना मैं उनके काम आया कि जिनका बन के बैठा रहा मैं। तो मेरी कथा सुन तो तुमको भी रोना आ जाए। जीव भगवान से कह रहा है, मेरी कथा सुन तो तुझको रोना आ जाए। मैं क्या खाली पुलाव बनाता रहा, मिला क्या मुझे, सारा जीवन गया। लेकिन उसका विषय क्या है, क्यों ऐसा हुआ मेरा हाल, तेरे कारण हुआ, क्योंकि तुमने ये कह दिया देवी ही ऐसा गुणमयी माया, ये भगवान की माया बड़ी दुर्लभ है, दुर्गम है, फिर दुरत्या कठिन है। तेरी माया ने हमको आवृत कर दिया। फिर तूने कहा जो मेरा भजन करता है उसको माया असर नहीं डालती। अब बता भजन कौन कराएगा हमसे, तू चाहे तो भजन करा हमसे। ऑफिस में जिसको लेना होता है ना, कई बहाने बनाते रहेंगे, लेना है जिसको लेना ही है। भगवान तुमने जिसको अपनाना अपनाना ही है, बाकी बहाने बनाते रहो। भजन कौन करेगा जब तू कराएगा। अब देखो आज ये आए बालकृष्ण जी गुप्ता, तो भगवान ने चाहा तो सवेरे सवेरे आ गए, दोपहर को तो रोज आ ही रहे। ऐसे जिससे चाहे कुछ करा ले, किसी के बस का क्या काम है यहाँ पर। जब तक ऐसा समर्पण हम नहीं देंगे ना भगवान को, तो भगवान का ध्यान हमारी ओर नहीं आएगा। उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है, हम पे क्या ध्यान करेंगे, हमारी क्या पूछ होने वाली है। हमारी पूछ तो तब होगी जो पूर्ण सरेंडर कर देंगे, तब कहीं वो हमारी तरफ ध्यान देगा। कहीं कोई बैठा भी है ऐसा समर्पण अर्जुन न करता तो महाराज ध्यान कहां जाना था भगवान का। समर्पण किया, गीता जी के 2 अध्याय में 7वें श्लोक में समर्पण दे दिया है। क्या कहा है, भगवान का ध्यान भी तभी आकर्षित हुआ अर्जुन पर जब देखा हालत
बड़ी खासला है। मेरे संग का सखा रो रहा है। ठीक समझो कि हम सब भगवान के सखा हैं। अगर ठीक तरह से समर्पण करना सीख लें तो भगवान का पूरा ध्यान हम पे चला जाएगा। मैदानी जंग में सारा ध्यान भगवान का अर्जुन पे ही चला गया। बताओ, कहीं नहीं गया, वहां गया। सोचा कि इसको अगर मैं संभाल लेता हूं तो मैंने युद्ध विजय कर लिया है। युद्ध की विजय मेरे पे पड़ी है और मेरी विजय इस पे पड़ी है। बताओ, भगवान मन में सोच रहे हैं कि युद्ध की विजय मेरे पर है और मेरी विजय इस पर है। इसका रोना गाना खत्म कर दूं, मेरी विजय हो गई। पहले इसको ठीक करूंगा तो विजय विजय है। संग का सखा सुधारने में लग रखा है। यहीं से गीत गाया भगवान। वो गीत ऐसा गाया कि अर्जुन का गीत उसके सामने फीका लगने लगा। दिन भर की हमारी जितनी भी कथाएं गायन है सारे गाते हैं दिन भर। लेकिन जब आधा घंटा यहाँ बैठते हैं तो इस गायन के सामने, आधा घंटा गीत के सामने, तो मैं अपना सारा गीत फीका लगने लगता है। क्या हमारा गीत है? गीत तो ये बढ़िया है। सारा दिन के गीत में इस गीत की जब तुलना करते हैं आधा घंटे की, तो लगता है कि हमारा ये गीत बढ़िया है। हम लोग तो दिन भर लगे रहते हैं, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पैसा मेरा है, जमीन मेरी है, ये गीत गाते हैं जिसका कोई सार ही नहीं है, अप्रासंगिक प्रसंग है। गीत तो ये बढ़िया है, जिस गीत में न मेरा है न तेरा है। इस प्रसंग को छेड़ा ही नहीं जा रहा है, एक ही प्रसंग छेड़ा जा रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल समय हो गया है। हमको आधा घंटा ड्यूटी देनी होती है यहाँ पर। क्यों? तुम लोगों का अन्न पानी खाते हैं महाराज, चाहे अन्न कैसे भी लेते होंगे, उसकी इवेंट में हम क्या देंगे? दिन में रहता क्या देंगे? जिनका खाया जाए उनका नमक हराम न हुआ जाए। जिन्होंने आश्रय दे रखा है, हमारे नाम कुछ नहीं, पहले से कह दिया था अपने नाम की कोई जायदाद नहीं बनानी, पैसा छूना नहीं, रखना नहीं, शीश बनाना नहीं। तो यहाँ कुछ अपना है ही नहीं। जिनके द्वारा सहारा मिलता रहता है उनको भी हम कुछ दें। जो मेरे पास है वही दे दें, तो मैं वही देता हूं जो मेरे पास है, जो मुझे भगवान ने दे रखा है। बाकी जो कुछ है सब तुम्हारा है, कहीं पड़ा तुम्हारा रखा हुआ। मुझे जो दे रखा है तो मैं वही तुमको देने में लगा रहता हूं। अब मैंने निश्चित कर रखा है कि बहुत समय हो गया, अब 1 जनवरी को ये विश्वास के मंदिर की बात भी खत्म करें। 230 दिन पहले मैंने घोषणा कर दी, देखते ही देखते अब 69 दिन रह गए। एक दिन कम 70 दिन रह गए। बताओ, 230 दिन के प्रसंग को लेके चला हूं। धीरे 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 मेरा कार्यकाल जो है अब यहां पर कर्म भूमि। ये मैं जब कभी चिंतन करता हूं मेरे जीवन की कर्म भूमि कहां कहां मिली हमको। जब जन्म हुआ तो मेरी कर्म भूमि बन्नू, फिर वहां से पिछड़ के आई महाराज, शरणार्थी बन के कर्म भूमि मिल गई अंबाला। फिर कुछ काल वहां रह करके फिर कर्म भूमि मिली कुरुक्षेत्र। फिर वहां से चल के आए कर्म भूमि देहरादून मिली, और उस देहरादून में भी कर्म भूमि कई हमारी बदल गई महाराज। आते ही पहले हमको जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में दाखिल कर दिया, परेड ग्राउंड स्कूल, शरणार्थियों का स्कूल था वहां, नगर पालिका का। पैसा टका पले नहीं है, वहां लुटे मारे आए हैं, तो वहीं जाकर वो कर्म भूमि रही। फिर देखते ही देखते एपी मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल मेरी कर्म भूमि बनी, पलटन बाजार वाली स्कूल। 6ठी से लेकर 8वीं में 2 महीने पढ़ा हमारा कर्म भूमि। कई महल्ले मेरे कर्म भूमि बने रहे। फिर जब बैठा उसके बाद भी कर्म भूमि इतनी लंबी चौड़ी, सवेरे सवेरे 10-12 किलोमीटर घूमे बिना मुझे चैन नहीं आती। देखते ही देखते आप क्षेत्र संन्यास लिया तो कर्म भूमि 80 मीटर रह गई मेरी।
आखिर अंत में तो 5.5 फीट की कर्म भूमि पड़ी ही पड़ी है, सबके लिए पड़ी। 5.5 फीट की कर्म भूमि सबके लिए अंतिम पड़ी पड़ी है। परसों हमारे लाला जी ये बालकृष्ण गुप्ता परसों शाम को जो ऊपर आए, हाँ, आते ही परसों ही था, आते ही यूं करने लगे, हार्ट पेशेंट पहले से ही है। हमने कहा लेट जाओ, तो कमरे में लेट गए। तो हम चिंतन कर रहे थे कि 5.5 फीट की भूमि तो अंत में अलाट है ही है। हम कितने भी भाग दौड़ लें, कितने भी हाथ पांव हिला रहे हैं, लेकिन 5.5 फीट की भूमि तो हमारी अलाट है ही है। इनको लेटा दिया हमने अपने कमरे में, हम गीतावृत्ति कर रहे थे। मन में आया डॉक्टर को बुलाएं, पूछा भी कहते नहीं। मैं मन में आया इनके लड़कों को सूचना दे दो, कल को कुछ हो जाए। बाबा ने हमको सूचना नहीं दी। तो थोड़ी देर में गीता जब हम करते रहे, उसके बाद फिर खड़ा बैठ गया। हमने कहा आ गया वापस, छोड़ो। एक क्षण का जिनको पता नहीं, कर्म भूमि तो अंत में 5.5 फीट की सबकी पड़ी है, जो सबको रुलाने वाली होती है। सबको रुलाने वाली वो 5.5 फीट की कर्म भूमि है। अंत में बड़े से बड़ा करोड़पति भी पड़ा है, 5.5 फीट की जमीन पे पड़ा है। कई उसको रो रहे हैं कि ऐसा था, इसकी इतनी जमीन थी, इतनी कोठियां बनाई थी इसने। कोई मंडलेश्वर महंत पड़ा है तो उसके लिए चिंतन आने लगता है, इसने इतने आश्रम बनाए हैं, ना जाने अब कौन संभालेगा, इतनी बड़ी जमीन इसकी पड़ी है। यूं कहते रहेंगे लोग। अब ये तो गया। तो महाराज कर्म भूमि मैं भी देख रहा हूं कि अब कर्म भूमि अद्वैत आश्रम में 9 वर्ष तक हमने अपनों से अपनी बात करी। फिर 3 साल लगातार यहाँ गुफा में कर्म भूमि मिली तो मनवा बाबू से बात कर ली। अब फिर यहाँ बैठे विश्वास के मंदिर पर तो कितना समय हो गया, तो विश्वास की भूमि की कर्म भूमि सुरक्षित पड़ी थी मेरी। अब फिर देखते हैं 1 जनवरी के बाद हमको कौन सी कर्म भूमि पे रहना। क्यों? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। भगवान कह रहे हैं कर्म के बिना शरीर की यात्रा किसी की पूरी हो ही नहीं रही। कोई ना कोई तो कर्म भूमि हमको मिलेगी। जब तक जीवन है कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। यहाँ पर ना जाने कौन सी कर्म भूमि हमको मिलती है। शरीर पड़ा ही कर्म पर पड़ा है, जब तक कर्म है भोग पड़ा है, चलो जाओ। इसलिए भैया 1 जनवरी को पता नहीं उसके बाद हमको कौन सी कर्म भूमि हाथ लगती है। क्या पता वहां से आते ही सीधे छत पे जाके बैठ जाएं, क्या पता वहीं कोने में सत्संग हॉल में पड़े रहे, बैठे रहे, गिलास के दर्शन करने चले आए। अब ये भी चयन नहीं कर पाए कि हमको अब आगे कर्म भूमि क्या डिसाइड होती है परमात्मा के द्वारा, खुदा के द्वारा। तो भाग्यशाली हैं आप लोग, अपना समय निकाल करके आ रहे हैं। अब थोड़े समय का खेल है, बाकी तो फिर सब मेला ही मेला नजर आएगा, मेला है बस। इसलिए भैया चिंतन करो, विश्वास के मंदिर में सिवाय परमात्मा के और कोई सत्य नहीं हो सकता है। और तो सारा मामला अंतवंत इमे देहा। ओम गीता शास्त्र में